विधानसभा में आज बजट सत्र पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बजट पर अपनी बात रखी। कहीं न कहीं निशाने पर नेता विपक्ष अखिलेश यादव को भी उन्होंने रखा और साफ तौर पर कहा, क्योंकि आज अखिलेश यादव सदन में नहीं थे, कहा कि किसी भी समस्या को हल करने के दो तरीके होते हैं, या तो भाग लो या भाग लो, और नेता प्रतिपक्ष भाग लिए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी, उनसे जानेंगे। मनोज जी, आज जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे उन्होंने कहा कि भाग लो या भाग लो, और फिर कहा कि आज लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं, देखिए भाग लिए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव भागने वाले व्यक्ति नहीं हैं, भगाने वाले व्यक्ति हैं। अब ये ठीक है कि नेता सदन ने ये बात किस उसमें कही, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम पिछले 25 दिन पहले से चेन्नई का तय था और कई दिन पहले वहाँ कार्यक्रम जारी भी हो चुका था। एक बड़ा वहाँ कार्यक्रम था और हमने स्वयं व्यक्तिगत रूप से संसदीय कार्य मंत्री से कल दूरभाष से वार्ता करके निवेदन भी किया कि यदि नेता सदन का भाषण वो 2 मार्च को हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उन्होंने कुछ विवशता जाहिर की और उन्होंने कहा कि नहीं, 2 को कुछ कार्यक्रम माननीय नेता सदन के लगे हुए हैं और इसलिए आज चूँकि पूर्व उनका कार्यक्रम लगा हुआ था नेता प्रतिपक्ष का और ये जग जाहिर था, तो भागने का सवाल कहाँ है। लेकिन जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम आई और समाजवादी पार्टी सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, इंतजार कर रहा था पूरा सदन कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा था कि जो बातें इसके पहले नेता सदन ने कही है उसको वो टेबल पर जरूर रखेंगे और हाउस को देंगे। वो था लोक सेवा आयोग में भर्ती का, वो सवाल था कुछ सड़कों का, वो सवाल था जो विकास कार्यों की बात की गई थी, लेकिन दुख है कि वो टेबल पर नहीं रखा गया। और जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा, उन्होंने ऑन टेबल कल हाउस में अपनी चीज़ों को दिया, वो चाहे अपराध का सवाल रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों का रहा हो। तो जो बातें नेता प्रतिपक्ष ने कही वो ऑन रिकॉर्ड कही और ऑन टेबल उसको उन्होंने हाउस में कर दिया, लेकिन जो बातें नेता सदन ने कही वो बातें कही गई थी कि वो ऑन टेबल हाउस में आ जाएंगी, लेकिन वो नहीं आ पाई। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा उसकी 5 साल की जो सरकार थी उसमें अपराधियों को संरक्षण देने का काम हुआ, उसकी बात भी उन्होंने बताई। इसके अलावा ये भी कहा कि आप लोग जो वादे करते थे उसको पूरा नहीं करता था। उन्होंने गेम्स का जिक्र किया कि कैसे उसके मेडलिस्ट को उनकी सरकार जब बनी तब इनाम दिया गया। 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता ने उन्हें बहुमत दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है, राज्य और केंद्र में उनकी सरकार है। 6 वर्षों के बाद भी ये माफिया कहाँ से निकल करके आ रहे हैं, जो इलाहाबाद में घटना कर दे रहे हैं, जो अमेठी में घटना कर दे रहे हैं, जिन्होंने कल कराहल मैनपुरी में घटना कर दी, आखिर कहाँ से निकल करके ये आ रहे हैं। 6 वर्ष तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके हाथ में सत्ता और ताकत है, क्यों नहीं उसका उपयोग कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इनको पालने पोसने का काम समाजवादी पार्टी ने ही किया, उनको वो खत्म कर रहे हैं। ठीक बात है, अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो 6 साल से वो कैसे पल रहे हैं, किसके संरक्षण में पल रहे हैं। एक सवाल ये, जिस तरीके से आज शिवपाल यादव सदन में थे, मुख्यमंत्री ने कई बार उनकी ओर देखा, फिर उनको लेकर कुछ टिप्पणियां भी की, कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप सच बोलते हैं। शिवपाल यादव को कहा कि हम तो आपके संपर्क में थे। शिवपाल यादव ने कहा हाँ, 3 साल आप हमारे संपर्क में थे। इस तरह की भी चर्चा आज देखने को मिली है सदन में। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे से वार्ता होती है, मुलाकात होती है, कुछ चीज़ें सदन में नहीं कही जाती। अब वो ठीक ठाक नेता सदन ने वो बात कही, उसको आदरणीय शिवपाल जी ने सुना और उसका जवाब भी दिया। लेकिन जिस तरह से ये पूरा अगर हम कहें सदन चल रहा है, प्रयागराज की जो घटना है वहाँ बुलडोजर चल रहा है, बीजेपी के लोगों, सरकार के मंत्री वो कह रहे हैं कि हम तो देखिए अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारा शुरू है। क्या जो सरकारी गनर मारे गए हैं इस घटना में वो वापस आ जाएंगे? क्या उमेश पाल वापस आ जाएंगे? अमेठी हुई घटना में ब्रजेश यादव और उनके एक चाचा जिनकी हत्या हुई, क्या वापस आ जाएंगे? काश ये घटनाएं न होती और इसके पहले सरकार कोई काम करती तो हम जरूर कहते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग करे, मुख्यमंत्री ने तो आज सदन में कहा कि आप लोग तो केवल जाति जाति में बांटने का काम कर। डॉक्टर लोहिया ने बहुत पहले कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी।
जाति जनगणना हो जाए और सब व्यक्ति को अपनी अपनी संख्या मालूम हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? तो ये आपने सुना क्या कहना है समाजवादी पार्टी के विधानसभा के जो मुख्य सचेतक हैं मनोज पांडे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने सदन में जो भी बातें कही हैं, लगातार जो कार्रवाई हो रही है, आखिर इस सरकार में भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, प्रयागराज जैसी घटना, तो ये भी देखना चाहिए कि आखिर कौन है ऐसे अपराधी जो लगातार अपराध कर रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है और जिस तरह से जाति जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी की है उसे वो लगातार उठा रहे हैं। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।